हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9 मूवमेंट्स का यूनिट 5 द हैप्पी प्रिंस, इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 को। इसके पहले हमने पार्ट 1 देखा था कि पार्ट 1 में कैसे जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है अपने रूबी को उस सीमस्ट्रेस और एक आँखों की जो सैफायर था, एक नीलम था, वो एक प्लेराइट को भेज देता है। दोबारा से जब वो स्वालो पंछी वापस इजिप्ट जाने के लिए उसे बताने के लिए आता है और पूछता है कि तुम्हारा कोई मैसेज तो नहीं है, कोई काम तो नहीं है मिस्र का, तो फिर से जो लिटिल प्रिंस है, वो हैप्पी प्रिंस है, उसे दोबारा से रोकता है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुकोगे। तो क्या वो रुकता है या नहीं रुकता है वो हम इसमें पता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। शुरू करते हैं हमारा इस वीडियो को, हैप्पी प्रिंस का जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है पार्ट 2 को। इट इज़ विंटर्स, सर्दियां हैं। आंसर्ड द स्वॉलो, उसने कहा कि बड़ी ठंड है। स्वॉलो ने ऐसा उत्तर दिया। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और जल्दी यहाँ बर्फ़ गिरेगी। इन इजिप्ट और मिस्र में द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्री, और जो सूर्य है वो मिस्र में हरे हरे जो पाम ट्री हैं, ताड़ के जो पेड़ हैं, उन पे क्या कर रहा है, अपनी गर्मी को दे रहा है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट देम, और जो मगरमच्छ हैं वो कीचड़ में आलसी के जैसे वो कीचड़ में पड़े हुए हैं और उनको आलस भरी निगाहों से या आलस से देख रहे हैं किनको, इम्पाम ट्री को। इन द स्क्वायर बिलो, चौराहे के नीचे, सेड द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने कहा कि चौराहे में नीचे द स्टैंड द लिटिल मैच गर्ल, वहाँ एक छोटी मैच गर्ल खड़ी है, या जो बोल सकते हैं कि मछली खड़ी है। सी हैज लेट हर मैचेस फेल इन द गटर, और उसने अपनी जो सारी माचिसें हैं उनको गटर में या नाली में गिरा दिया है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सारी की सारी खराब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, उसका जो पिता है वो उसे मारेगा यदि वह कुछ पैसे घर नहीं ले गई। एंड सी इज क्राइंग, और अब वह रो रही है। सी हैड नो शूज़, और ना तो उसके पास जूते हैं और ना ही मोजे हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका जो छोटा सा सिर है वो भी खुला हुआ है। प्लक आउट माई अदर आइज, मेरी दूसरी आँख को निकाल लो। एंड गिव इट टू हर, और उसे दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसका जो पिता होगा ऐसे में उसे नहीं पीटेगा। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वॉलो, स्वॉलो ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक रात रुकूंगा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आइज, लेकिन मैं तुम्हारी उस आँख को नहीं निकालूंगा। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, एंड था या नहीं तो तुम पूरी तरह अंधे हो जाओगे। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, उसने कहा कि स्वॉलो नन्हे से स्वॉलो, ऐसा प्रिंस ने कहा वही करो जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, इसीलिए उसने उस राजकुमार की दूसरी आंख को निकाल लिया। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और इसे लेकर वह नीचे उड़ चला। ही स्विफ्ट पास द मैच गर्ल, और वह तेजी से झपट्टा मारकर उस माचिस वाली लड़की के पास आया। एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसने उस लड़की की हाथ की हथेली पर, पाम पर उस रत्न को छोड़ दिया, गिरा दिया। वाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, कितना प्यारा कांच का टुकड़ा है। क्राइड द लिटिल गर्ल, वो छोटी लड़की चिल्लाई। एंड सी रन होम लाफिंग, और वह हंसते हुए घर को भाग गई। देन उसके बाद द स्वॉलो कैम बैक टू द प्रिंस, जो स्वॉलो था वो वापस राजकुमार के पास आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो गए हो। ही सेड, उसने ऐसा कहा। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसीलिए मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा। स्टे विद यू ऑलवेज, है ना। नो लिटिल स्वॉलो, नहीं नन्हे स्वॉलो, सेड द पुअर प्रिंस, उस बेचारे प्रिंस ने कहा कि नहीं।
स्वालो यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, कि तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, नहीं मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। सेड द स्वालो, ऐसा स्वालो ने कहा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और वह उस राजकुमार के पैरों पे सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन ही सेट ऑन प्रिंसेस शोल्डर, वह राजकुमार के कंधे पर बैठा। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, उसने वो सारी कहानियाँ उसे बताई जो कुछ भी उसने इस अजनबी स्थान पे देखी थी। डियर लिटिल स्वालो, प्रिय नन्हे स्वालो, सेड द प्रिंस, ऐसा प्रिंस ने कहा। यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स, कि तुमने मुझे कुछ अद्भुत चीज़ें बताई। बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमन, उसने कहा लेकिन जो सबसे अधिक अद्भुत बात इससे कुछ नहीं है कि जो महिला और पुरुष हैं वो कष्टों को झेल रहे हैं, या महिला और पुरुषों के कष्टों के झेलने से अधिक कुछ भी अद्भुत नहीं है। देयर इज़ नो मिजरी सो ग्रेट, देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, कि गरीबी से बड़ा कोई रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर उड़ जाओ। लिटिल स्वालो, छोटे से पंछी। एंड टेल मी व्हाट यू आर सी देयर, और मुझे बताओ कि तुमने वहाँ क्या देखा, या तुम वहाँ क्या देखते हो। जो कुछ भी वहाँ देखो वो मुझे बताओ। सो इसलिए द स्वालो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, जो स्वालो था वो उस बड़े से शहर के ऊपर उड़ चला। एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, उसने देखा कि जो समृद्ध लोग हैं, धनी लोग हैं, वो अपने सुंदर से घरों में खुशियाँ मना रहे हैं। वाइल, जबकि द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि जो भिखारी हैं वो दरवाज़ों पर बैठे हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लैंड्स, वह जो खाली सड़कें थी उनकी तरफ उड़ गया। एंड सा, और उसने देखा द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, कि जो भूखे बच्चे थे उनके सफ़ेद चेहरों को देखा, जो लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट। तो उसने उन भूखे बच्चों के सफ़ेद चेहरों को देखा जो उन ब्लैक स्ट्रीट गरीब गलियों में लिस्टलेसली, यानी कि इच्छा रहित तरीके से देख रहे थे। अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज, एक जो पुल था, पुल के वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार जो पुल था, उसके नीचे द टू लिटिल बॉय वर लेइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, वो एक दूसरे से लिपटे हुए पड़े हुए थे और दोनों को गर्मी पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं। दे सेड, उन्होंने कहा। यू मस्ट नॉट लाई हेयर, तुम्हें यहाँ नहीं लेटना है या नहीं लेटना चाहिए। शॉटेड द वॉचमैन, ऐसा चौकीदार ने चिल्लाया। एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, और उन्हें या वे उस वर्ष में इधर उधर भटकते रहे। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, इसके बाद वह वापस उड़ गया और उसने उस राजकुमार को बताया जो कुछ भी उसने देखा था। आई एम कवर्ड विद द फाइन गोल्ड, मैं एक अच्छे सोने से ढका हुआ हूँ। सेड द प्रिंस, ऐसा प्रिंस ने कहा। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम इसे निकाल लो। लीव बाई लीव, इसकी जो एक एक पत्तियाँ हैं इनको तुम निकाल लो। एंड गिव इट टू द पुअर, उन गरीबों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, क्योंकि वो जीवित लोग हमेशा यही सोचते हैं कि सोना उन्हें खुश बना देता है। लीव आफ्टर लीव ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वॉलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, और पत्ती दर पत्ती उस स्वॉलो ने उस सोने को निकालता गया। वो जो स्वॉलो था वो पत्ती दर पत्ती उस स्वॉलो को, उस सोने को निकालता गया, जब तक कि जो हैप्पी प्रिंस था वो पूरी तरह से भद्दा और भूरा नहीं लगने लगा। और लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, और पत्ती दर पत्ती वो उत्तम क्वालिटी का जो सोना था उसे वो गरीबों में देता गया। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रोजियर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड
इन द स्ट्रीट। उन बच्चों के जो चेहरे थे वो गुलाबी होते गए और वो सड़क पर खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, और वो चिल्लाए कि अब हमारे पास रोटियां हैं। देन द स्नो केम, उसके बाद बर्फ आई। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और उस बर्फ के बाद एक पाला पड़ा। द स्ट्रीट्स लुक एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और जो गलियां थी वो ऐसे ही दिखने लगी जैसे कि वो सिल्वर से या चांदियों की बनी हुई हों। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर एंड द लिटिल बॉय वोर स्कारलेट कैप एंड स्केटेड ऑन द आइस, और हर कोई जो थे वो फर के अंदर चले गए या फर वाले कपड़े पहनने लगे, और जो छोटे बच्चे थे वो लाल रंग की टोपियों को पहनते थे और उस बर्फ पर स्केटिंग करते थे। द पुअर लिटिल स्वालो ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर, और वह बेचारा छोटा सा स्वालो और ठंडाता गया और ठंडाता गया। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, और वह उसे बहुत अधिक प्यार करने लगा या करता था। ही पिक्ड अप crumbs outside the baker's door and the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings, और उसने he picked up crumbs outside the baker's door, जो एक बेकर के दरवाजे के बाहर से उसने कुछ टुकड़ों को उठाया, रोटियों को। when the baker was not looking, जब वो बेकर जो था उसे नहीं देख रहा था। एंड उसने ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग इट्स विंग, अपने पंखों को फड़फड़ा करके फ्लैपिंग करके उसने खुद को गर्म रखने की कोशिश की। बट एट लास्ट ही न्यू, और जब अंत में उसे लगा दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वह मरने ही वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर, तो वह एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ उड़ करके प्रिंस के कंधे तक पहुंचा। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, पर बड़बड़ाया कि अलविदा प्यारे राजकुमार। विल यू लेट मी किस विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ पर चुंबन करने दोगे, किस करने दोगे, वैसा बड़बड़ाया। तो प्रिंस बोला आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, कि मैं खुश हूँ कि अंत में तुम जो मिस्र जाने वाले हो। लिटिल स्वालो, छोटे पंछी, सैड द प्रिंस, ऐसा प्रिंस ने कहा। प्रिंस ने कहा कि मैं खुश हूँ कि नन्हे स्वालो कि तुम मिस्र जाने वाले हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर, तुमने यहाँ बहुत रुका है या रुक लिया है। बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, उसने कहा कि तुम मुझे मेरे लिप्स पर किस, तुम्हें मेरे होठों पर किस करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वालो, स्वालो ने कहा कि ये मिस्र नहीं है जहाँ मैं जाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के द्वार पर या घर जाने वाला हूँ। डेथ इज़ ब्रदर ऑफ स्लीप इज़ ही नॉट, जो मृत्यु है वो नींद का ही तो भाई है, क्या वह नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और उसने उससे प्रसन्न राजकुमार के होंठों पर किस किया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और मर करके उसके पैरों पर गिर पड़ा। एट दैट मोमेंट, और उसी पल अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, तो एक विचित्र सी जो क्रैक साउंड थी, दरकने की जो एक ध्वनि थी वो स्टैचू के अंदर से आई। एज जैसे कि इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ टूट गया हो या टूट गया था। द फैक्ट इज दैट द लीडिंग हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू, तथ्य था वो ये था कि जो ये शीशे का दिल था वो स्नैप्ड राइट इनटू टू, वो टूट करके दो भागों में बट गया था। इट सर्टेनली वाज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, और ये निश्चित रूप से एक भयानक पाला था। फ्रॉस्ट मतलब पाला पड़ना। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर ब्लू इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर, अपने नगर के जो पार्षद थे उनके साथ उस चौराहे के नीचे घूम रहा था या टहल रहा था। एज दे पास्ट द कॉलम, और जब वो उस कॉलम के पास से गुजरे,
ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, उसने उस स्टैचू को देखा। डियर मी हाउ सैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, उसने कहा कि अरे ये जो हैप्पी प्रिंस है वो कितना सेबी, भद्दा लग रहा है या दिखाई देता है, ऐसा उसने कहा। हाउ सेबी इंडीड, सच में वह कितना भद्दा है। क्राइड द टाउन काउंसिलर, पार्षद भी चिल्लाए। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, जो हमेशा ही मेयर से सहमत रहते थे। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वो भी ऊपर देखने के लिए गए। द रूबी हैड फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, उसके तलवार की जो रूबी थी वो गिर गई थी या गिर गई है। हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें चली गई हैं। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, और वह अब सुनहरा नहीं रह गया। सेड द मेयर, ऐसा मेयर ने कहा। इनफैक्ट असल में ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बैगर, कि वह भिखारी से ही थोड़ा अच्छा है। लिटिल बेटर देन अ बैगर, सेड द टाउन काउंसिलर, जो नगर के पार्षद थे वो भी चिल्लाए कि हाँ भिखारी से बस थोड़ा ठीक ही है। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर, और मेयर ने आगे कहा कि यहाँ एक छोटा पंछी भी मरा पड़ा है। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट, और हमें ये घोषणा जो प्रोक्लेमेशन है उसे जारी करनी चाहिए कि कोई भी जो पंछी है उनको नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, यहाँ मरने की इजाज़त नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, जो टाउन क्लर्क था उसने इस सुझाव को नोट कर लिया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए उन्होंने प्रसन्न राजकुमार के स्टैचू को पुल डाउन ढहा दिया या नीचे गिरा दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटिफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, क्योंकि अब वह न अधिक सुंदर है और न ही अधिक उपयोगी है। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, वो विश्वविद्यालय के जो कला के एक प्रोफेसर थे, प्राध्यापक थे, उन्होंने ऐसा कहा। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन द फर्नेस, और उसके बाद उन्होंने स्टैचू को एक फर्नेस भट्टी में मेल्टेड पिघला दिया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब बात है। सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन्स एट द फाउंड्री, जो फाउंड्री का या मजदूरों का जो निरीक्षक था उसने कहा, या वर्कमैन एट द फाउंड्री, जो ढलाई घर के काम करने वालों का जो निरीक्षक था उसने कहा कि बड़ी विचित्र बात है। दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि जो टूटा हुआ शीशे का दिल है इसे भट्टी में नहीं गलाया, या ये भट्टी में नहीं गला। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे दूर फेंकना चाहिए। सो दे थ्रो इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड सॉलो वाज लेइंग ऑल्सो लेइंग, इसलिए उन्होंने उस दिल को उस धूल के ढेर में फेंक दिया जहाँ पे वो मरा हुआ स्वालो पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, ईश्वर ने अपने दूतों में से एक दूत से कहा कि इस शहर की जो सबसे कीमती या खूबसूरत चीज़ें जो हैं, कीमती चीज़ें जो हैं, उनमें से किन्हीं दो चीज़ों को लेके आओ। एंड द एंजल ब्रॉथ हिम द लीडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, तो जो दूत था वो उनके लिए वो शीशे का दिल और मरा हुआ पंछी ले गया। तो ईश्वर ने कहा, यू हैव राइटली चूजन, तुमने बिल्कुल सही चुना है। सेड गॉड, ऐसा ईश्वर ने कहा। फॉर इन माई गार्डन ऑफ द पैराडाइज, कि मेरे इस स्वर्ग के बगीचे के लिए द लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर, हमेशा ही ये छोटा पंछी गाता रहेगा या गाएगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरे इस सोने के शहर के लिए द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, ये प्रसन्न राजकुमार सदैव गुणगान करेगा। तो ये थी हमारी स्टोरी, इसे लिखा हुआ है ऑस्कर बिल्ड ने। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।